हमारे देश में एक बहुत बड़ा समूह ऐसा रह रहा है जो कि भारत में अवैध तरीके से रहता है। ये घुसपैठी गैरकानूनी तरीके से भारत में कई सालों से रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ की सारी सुविधाएं ले रहे हैं और बदले में देश की सुरक्षा, देश के लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसे ही घुसपैठियों को भारत सरकार इस वक्त देश से बाहर करने के लिए एक्शन ले रही है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इन लोगों की वकालत कर रहे हैं। इन लोगों को देश से बाहर निकालने की बजाय इन लोगों की सुविधाओं की बात कर रहे हैं। बताएंगे उमर अब्दुल्ला को अचानक क्यों सताई घुसपैठियों के मानव अधिकारों की चिंता, लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दरअसल इस वक्त जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ मोदी सरकार ऐसे घुसपैठियों को देश से खदेड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इन रोहिंग्यों को हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। इनके मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा काम है। फारूक अब्दुल्ला तो ये तक कहते हैं कि इन रोहिंग्यों शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी ज़रूरी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये नेता ऐसा कह क्यों रहे हैं? दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता सुनील शेट्टी ने हाल ही में इसको लेकर उपराज्यपाल से सीबीआई जांच करने की मांग की, ताकि इस साजिश की पूरी तरीके से जांच की जा सके। बीजेपी का कहना है कि ये पता लगाना ज़रूरी है कि जम्मू में रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को कौन लाया, किसने बसाया, और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा दी जानी चाहिए। और इसके बाद से ही कुछ नेताओं का अपने वोट बैंक पर खतरा सताने लगा है। इन वोट बैंक की राजनीति को समझने के लिए आपको भारत में इन अवैध शरणार्थियों की स्थिति क्या है, ये समझना होगा। देखिए, गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान बिना किसी दस्तावेज के शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। सरकार का दावा है कि इनमें से लगभग 10,000 जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, जबकि बाकी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। सोचिए, हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या अवैध लोगों की है जो कि हमारे देश के हैं ही नहीं, लेकिन ये लोग भारत में सालों से रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ की सारी सुविधाएं ले रहे हैं। और इन लोगों को, और ये कोई लोग डॉक्टर नहीं हैं, इंजीनियर नहीं हैं, कोई बड़े अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा अपराधी होते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और देश के लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को आप सोचिए, हमारे बीच में रखा जा रहा है और सालों से रह रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन लोगों को फिर भारत में रहने क्यों दिया जा रहा है? असल में ये लोग कुछ राजनेताओं के वोट बैंक बन चुके हैं। इन लोगों के खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, इनके रहने का ख्याल रखा जाता है और बदले में इन लोगों के नकली वोटर कार्ड बनाकर इनके वोटों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए जब मोदी सरकार इन शरणार्थियों को देश से बाहर निकालना चाहती है, तो कुछ उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को अपने वोट बैंक का खतरा सताने लगता है। खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।